जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पे। आपको पता होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। ठीक है, आज लेकर आए हैं यूपी यूपी पुलिस SI के 2017 में जो एग्ज़ाम हुए उसके क्वेश्चन। ठीक है, और संख्या पद्धति के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। संख्या पद्धति, देखो संख्या पद्धति में कैसे कैसे क्वेश्चन आवे वो हम सबरे सॉल्व करेंगे। आपको देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आवे और सॉल्व करियो। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखो आज को फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 3√16 एक है 3√16। अब ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखो। एक तो अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है या काल्पनिक संख्या या पूर्णांक है या अभाज्य संख्या। भाई अपरिमेय संख्या, अब देखो पहले यह सॉल्व कर लो। ये 3, अब देखो मल्टीप्लाई रूट में 4 मल्टीप्लाई 4, भाई ये रूट में 16 तो 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकें तो 3। अब रूट में इन दो जोड़ा में तो एक बार आवे तो 4 बाहर आओ, ये कितना हो 12। अब ये देखो 12 अपरिमेय संख्या है। भाई अपरिमेय संख्या कौन सी हो जो रूट में, अगर रूट में 12 होती तो ये अपरिमेय संख्या होती, लेकिन रूट में ना तो ये अपरिमेय संख्या ना, क्योंकि अपरिमेय संख्या कौन सी रही है जो रूट में संख्या हो वो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी देखो काल्पनिक संख्या। भाई काल्पनिक संख्या के होने के साथ साथ एक संग आई जोड़ा होना चाहिए। आयोटा, आई मतलब आयोटा, अगर एक संग आई होता तो ये काल्पनिक संख्या है जाती। तो ऑप्शन बी भी गलत है। वो ऑप्शन सी देखो पूर्णांक। भाई ये पूर्णांक ही तो है, ये पूर्णांक है 1 2 3 4, ये सब पूर्णांक हो हैं। ठीक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वो जो है जागो। अगर ऑप्शन डी है देखो, ऑप्शन डी कह रहा हूँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होने के लिए वो संख्या 1 से डिवाइड होनी चाहिए और खुद से डिवाइड होनी चाहिए और किसी तीसरी संख्या से डिवाइड ना होनी चाहिए। लेकिन ये 12 है तो 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, तो ये अपरिमेय संख्या भी ना होगी, वो अभाज्य संख्या भी ना होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या भी ना होगी, तो ये कैसी संख्या है? पूर्णांक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा हो निम्नलिखित में से संख्या, ये संख्या दे रखी है और ये बतानी है हमें विभाज्य, ये कौन सी संख्या से डिवाइड है। ऑप्शन में ऑप्शन ए 15 से डिवाइड है, ऑप्शन बी कह रहा हो ये 18 से डिवाइड है, ऑप्शन सी कह रहा हो 16 से डिवाइड है, ऑप्शन डी कह रहा हो कि 14 से डिवाइड है। हमें ये चेक करना है ये कौन सी संख्या से डिवाइड है। ऑप्शन ए उठाओ 15 से। 15 से देखो 15 से डिवाइड होने के लिए ये संख्या 3 से और 5 से, 3 और 5 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये 5 से तो डिवाइड है, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए भाई लास्ट में या तो 0 हो या 5 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 है तो ये 5 तो डिवाइड है। अब देखो 3 से, देखो 3 से डिवाइड होने के लिए ये संख्या जितनी भी लग रही है कि अंकन को योग 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो अंकन जोड़ के देख लियो, 6 भाई 3 से डिवाइड है, या काट दियो 7 7 4 11 और 1 12 है, ये 3 से डिवाइड है। यहाँ पे कितना बचा 5, 5 और 2 7, 7 और 2 ये इन्हें ले लियो 9, 3 से डिवाइड है, 8 और 2 10, 10 वैसे 10 3 से डिवाइड ना हो तो ये संख्या 3 से डिवाइड ना होगी, 3 से डिवाइड ना होगी तो 15 से तो डिवाइड होगी ना। ऑप्शन ए तो कट गो। ऑप्शन बी है लियो, ऑप्शन बी में 18, भाई 18 में 3 से डिवाइड होना चाहिए तभी तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो ये भी 3 से डिवाइड ना होगी, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गो हमारा। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी 16। अब देखो 16 से डिवाइड होने चाहिए, होने के लिए लास्ट की 4 अंक डिवाइड होने चाहिए। 16 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 4 अंक डिवाइड होने चाहिए। ये देखो लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड हैं, तो देख लियो 16 7 112, 16 7 112, तो ये 16 से डिवाइड है जाएगी। तो ये संख्या पूरी टोटल किससे डिवाइड है? 16 से डिवाइड है जाएगी। अब देखो 14 से डिवाइड होने के लिए 2 और 7 थे, 2 से डिवाइड है लेकिन ये 7 से डिवाइड ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो निम्नलिखित में से संख्या कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या का मतलब वो संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है? रूढ़ संख्या बोल दे या अभाज्य संख्या बोल दे या बोल दे प्राइम नंबर, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, या तो रूढ़ संख्या बोल दे, अभाज्य संख्या बोल दे, प्राइम नंबर। अब हमें ये देखनी है इनमें से प्राइम नंबर कौन सा हो, अभाज्य संख्या कौन सी है। भाई अभाज्य संख्या कौन सी रहे हो? अभाज्य संख्या वो रहे जो 1 से कटे और खुद से कटे। ठीक है, जो 1 से कटे और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या नहीं। देखो 47 भाई 1 से कटे और 47 से कटे और कहीं ना कटे। भाई 39 है, देखो 39 3 से कट जा, 13 से कटे और 39 3 संख्या से कट रही, लेकिन 2 संख्या से कटना चाहिए, 1 से और खुद से। ठीक है, 51 देखो 3 से कटे, 17 से कटे, ठीक है, और 1 से भी कट जा,
अब 27/3 9 27 3 अंक कटे तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आंसर है, क्योंकि ये सिर्फ 2 संख्या अंक कटे, एक से कटे और खुद से कटे, तो ऑप्शन नंबर ए 47 राइट आंसर है। जाओ 47 हमारी क्या संख्या, अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या की और कुछ चीज़ देखो, जैसे कि अभाज्य संख्या, भाई अभाज्य संख्या कौन सी रहे, जो एक से कटे और खुद से कटे। अगर पूछ ले क्या 1 से और 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हुए, तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या हूँ, कितनी 25 अभाज्य संख्या। अगर पूछ ले कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या रहे, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर पूछ ले 50 से और 100 तक कितनी अभाज्य संख्या रहे, भाई 25 में 15 गए तो कितने लिख लेंगे 10 10। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या रहे 25, 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर पूछ ले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछ ले तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। अगर पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी रे 3, भाई विषम तो 3 ही तो रे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1125 के गुणांकों की संख्या ज्ञात करें। भाई 1125 के कितने गुणांक होंगे हमें ये बताने हैं, ठीक है। गुणांकों का मतलब गुणनखंड भी बोल सके, कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो अब देखो ये 1125 के याद होना चाहिए तो मैं क्या 1125 105 को वर्ग है। अब कैसे निकालो, लास्ट में जिनके पीछे 5 हो ना, जैसे कि 5 को वर्ग 25, 11 तक 10 से अगली संख्या 11, 11 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 है क्या ना, 105 को वर्ग 1125। अगर आपने वीडियो ना देखी हो ना वर्ग निकालने की तो देख लेंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। देखो तो 1125 किसको वर्ग है 105 को, 105 को वर्ग है तो 105 के गुणनखंड कर लो, 105 के 3 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 15 7 105 होंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और इसको वर्ग है तो 3 को वर्ग मल्टीप्लाई 5 को वर्ग मल्टीप्लाई 7 को वर्ग। हम गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ ना जितनी भी यहाँ पे घात आवे अब हमें एक एक जोड़ कर उनकी सगरेन की मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 की पावर घात मतलब 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 की पावर 2 है 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ऐसे यहाँ पे भी ये 2 है 2 में 1 जोड़ेंगे 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दिए 3 3 9 9 3 27, तो टोटल कितने गुणनखंड होंगे 1125 के 27 गुणनखंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जाओ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये करो साइड के गुणनखंडों की संख्या। अब ऐसे साइड के निकालने, साइड के कितने गुणनखंड होंगे, अगर और फैक्टर हमेशा आते ना इनके बीच में HCF 1 होना चाहिए तभी फैक्टर का वही फैक्टर होंगे, जैसे 4 4 3 12 12 5 60, इनको HCF निकालेंगे तो 1 ही आवेगा, ठीक है। HCF कितना आवेगा 1। ऐसे ही देखो तो 4 हम 2 की पावर 2 भी तो लिख सकें, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अब पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दियो तो 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 है 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कर दियो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक है। तो साइड के कितने गुणनखंड होंगे 12, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ 56 की पावर 283 मल्टीप्लाई 141 की पावर 283 मल्टीप्लाई 125 की पावर 254, ठीक है 254 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करने। अब हमें अंतिम 2 अंक निकालने, तो अंतिम 2 अंक निकालने तो कैसे निकालेंगे। देखो आप सभी को पता होगा कि 0 कब बने, हमारे 0 तब बने जब 2 में 5 की मल्टीप्लाई करें तो 1 0 बने, ठीक है। अगर 2 की पावर 2 है, अगर 5 की पावर भी 2 है तो कितनी 0 बनेंगी 2 0 बनेंगी। अगर 2 की पावर 3 है मतलब 5 की पावर 3 है तो कितनी 0 बनेंगी 3, मतलब जितनी पावर होगी इतनी 0 बनेंगी। कहने को मतलब ये अगर 3 की पावर 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 5 है तो 1 0 बने, क्योंकि इन दोनों में तो जो कम रहे ना इतनी 0 बने करें। अगर यहाँ पे 5 की पावर 3 अगर 2 होती तब भी 1 0 बनती, क्योंकि भाई 2 के संग 5 को तो 1 ही जो तो जोड़ा बनेगा, 1 जोड़ा बनेगा तो 1 0, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो हमें लास्ट के 2 अंक याद करने, लास्ट के 2 अंक याद करने। देखो 56 में 2 भाई रेज के 2 होंगे, रेज के 2 होंगे मतलब बहुत सारे 2 होंगे तो 2, और यहाँ पे 5 भी आ रही है, 5 भी बहुत सारे होंगे, 5 भी बहुत सारे होंगे तो लास्ट में 0 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर
सी तो हमारे कट गए क्योंकि भाई लास्ट में जीरो बनेंगे। अब जीरो कितनी बनेंगे भाई, बहुत सारे दो हैं और बहुत सारे पाँच है, तो एक जीरो तो बनेगी ना लास्ट में, तो कितने जीरो, दो, दो तो कन्फर्म बनेंगी ही बनेंगी, ठीक है, बस से ज़्यादा बन सके, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम दो डी दे रहा हो तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ निम्नलिखित में से संख्या कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। हमें भाई ये देखनी है 11 से कौन सी संख्या डिवाइड है। अब 11 से डिवाइड होने के लिए हम कैसे चेक करें कि 11 से डिवाइड है। एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या जोड़ के जैसे कि या दो छोड़ेंगे पाँच चलेंगे, पाँच चार छोड़ेंगे एक चलेंगे, ठीक है, मतलब एक अंतर, मतलब एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या को योग करके और फिर जो बची वो संख्या जोड़नी है। अगर उनको अंतर 11 आ रहा हो या 11 से डिवाइड है रही है, या तो जीरो आना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो, ठीक है। अगर देखो, अब देखो 6 और 5 कितने हैं, 11, 11 और 1 12, ये कितने हैं 12, अब 4 और 2 6, 12 में तो 6 गए तो 6 बचे भाई। ये यहाँ पे ना जो जीरो आ रहा हो ना 11 तो ये संख्या डिवाइड आ रही, तो ये संख्या तो 11 से डिवाइड ना है भाई। ऑप्शन नंबर ए कट को हमारा। ऑप्शन बी देखो, देखो 4 और 6 10, 10 और 1 11, ये 11 है वो, और 2 और 5 7, 11 में तो 7 गए तो ये जीरो ना बनना ना 11 से डिवाइड है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कट को। ऑप्शन नंबर सी है देखो, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 5 और 2 7, 11 में 7 गए तो 4। अब देखो यहाँ पे ना तो जीरो, अगर जीरो या तो जीरो आना चाहिए या 11 से डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या, तभी 11 से डिवाइड होगी, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी कट गो। ऑप्शन नंबर डी देखो, 4 और 1 जीरो और 5, 5 और 1 6, 6 4 और 2 6, 6 में तो 6 गए तो जीरो, तो यहाँ पे जीरो बनना हो तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि या तो जीरो होना चाहिए या 11 से डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या को योग, तभी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। भाई 12 से विभाजित होने के लिए 12 से विभाजित होने के लिए वो संख्या 3 थे और 4 थे, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब 4 से डिवाइड होने के लिए हमारा रूल है कि लास्ट की दो संख्या जो, अगर लास्ट की दो संख्या मतलब पूरी संख्या के लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड है ना, तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब देखो लास्ट के दो अंक या के 4 से डिवाइड है रहे 8 और 8, ये कट को 3 ना कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए कट को, ऑप्शन नंबर ए कट को। ऑप्शन बी है देखो, अब देखो बी भी 4 से ये 6 2 बचो, 2 से 22, 22 ना कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी ना है। ऑप्शन नंबर सी देखो, 28 22, लास्ट के दो अंक देखने में 28, 28 4 से डिवाइड है जाए तो 28 तो है जाएगी। अगर 3 से देखो, अगर 3 से देखने के लिए ये पूरी संख्या को योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 11, 11 कोई 3 से डिवाइड हो ना हो तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड ना होगी। अब देखो याद देखो, लास्ट की दो संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए, दो अंक, तो 8 और 1 12 बचा, 4 से 12 ये कट जाएगी भाई, 4 से तो पूरी डिवाइड है। अब 3 से देखो, 9 और 2 11 और 1 12, 12 ये 3 से डिवाइड है, तो 4 और 3 से डिवाइड है, तो 12 से डिवाइड है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 192। ठीक है, बहुत आसान सवाल है अगर देखो तो, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट में करावे हैं बहुत से लोग, बहुत से टीचर हैं, इतने मतलब बहुत ज़्यादा डीपली करावे, इतनी डीपली आवे ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये संख्या दे रखी है, ठीक है, और हमसे पूछिए या मैं को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि 8 का गुणज बन जाए। मतलब 808 को गुणज को मतलब है ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाए, ऐसे स्टार की जगह पे कौन सा अंक रखा जाए। ऑप्शन ए कह रहे हो 8 रख लियो, ऑप्शन बी कह रहे हो कि 6 रख लियो, ठीक है, ऑप्शन सी कह रहे हो कि 9 रखो जाओ, या ऑप्शन डी कह रहे हो कि 4 रख लियो। भाई इन चारन में भाई 4 ऑप्शन है, इन चारन में थी तो रखो जाएगा कोई सो। अब देखो कंडीशन देखो, 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की हमारी 3 संख्या डिवाइड होनी चाहिए, तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो 8 से डिवाइड होने के लिए पूरी तीन संख्या 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। अब देखो रख के देख लियो, तो 8 है रखेंगे हम वहाँ पे 8, तो 88 ये तो कट जाएगा 8 से, लेकिन 4 ना कटेगा, तो ऑप्शन ए तो होगा ना हमारा। ऑप्शन बी 6 रखो, 6 तो ये है कितना 88, ये है 684। अब 8 से डिवाइड देंगे तो 64 44 बचेगा, तो ये भी ना हो पाएगा क्योंकि 44 भाई 8 से डिवाइड थोड़ी हो है, तो ऑप्शन बी भी कट गो। ऑप्शन सी लियो 9 रखो, अगर यहाँ पे 9 रखेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम ये बन गो देखो। अब देखो 8 से डिवाइड दे लियो, 8 एकम 8 1 8, 8 दूनी 16, 2 4 8 3 24, ये
पूरी संख्या 8 से मतलब 3 संख्या 8 से डिवाइड है गई, अगर 8 से डिवाइड है गई तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड है जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, तो स्टार की जगह पे कितना रखेंगे हम? 9 रखेंगे। कितना? 9। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो 6 की पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेष पर क्या आएगा। अब देखो 6 की पावर 76/5 है, या अगर हम 5 को डिवाइड दे तो शेष पर क्या आएगा। देखो 6, तो या हम कैसे लिख सकें? 5 + 1 लिख सकेंगे ना, और इसकी पावर कितना आएगा? 76/5। भाई 6 कैसे लिख सकें हम? 5 + 1 लिख सकें। अब देखो 5 थे, ये 5 पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना बचा? 1/5। 1/5 मतलब 1 की पावर 76। 1 की पावर कितनी भी हो तो 1/5, 1/5 ही आवेगा। तो 5 के कंपेयर में रिमाइंडर ऊपर आवे हमारा रिमाइंडर, तो 5 के कंपेयर में रिमाइंडर कितना आवे हमारा? 1। कितना? 1। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कितना? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो करना कैसे है, ये देखो 6 हम कैसे लिख सकें? 5 + 1 लिख सकें 6। अगर 5 थे तो ये 5 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचो। 1 की पावर कितनी भी हो तो वो 1 ही आवे। ठीक है, तो 5 के कंपेयर में रिमाइंडर कितना आगो? 1 आगो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 की पावर 61 को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। शेषफल कितना आएगा? देखो अब 49 हम कैसे लिख सकें? 35 + के 14 लिख सकेंगे ना, और इसकी पावर कितनी दे रखी है? 35। देखो या तो ऐसा कर लियो, ऐसे भी ना कर लियो तो देखो दूसरा तरीका, देखो ऐसा कर लियो, 49 यहाँ में तो कॉमन ले लियो, तो यहाँ पे कितना बचो? 49 की पावर 60 बचो भाई। 1 49 बाहर आओ तो 49 की पावर 60, और बच्चे बटे नीचे 35। 7 थे ये कितनी बार कट गो? 7 बार, और ये 7 थे 5 बार, तो कितना आगो वहाँ पे? 7 × 49 की पावर 60/5। अब देखो 49 हम कैसे लिख देंगे? तो 7 तो ये है ही, तो 49 लिख देंगे 50 - के 1, 50 - के 1/5, और इसकी पावर कितनी दे रखी है? ये 60। ठीक है, अब देखो 50 थे 5 थे, 50 तो पूरा पूरा डिवाइड है जाओ भाई। 5 थे, ये 50 तो पूरा पूरा डिवाइड है, यहाँ पे 1 बचो, और ये माइनस को, और ये यहाँ पे विषम संख्या तो ये 1 ही आवेगा, तो 1/5। अब देखो ये 5 के कंपेयर में 1 है, 5 के, और यहाँ पे 7 भी है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है वो 7 × 1/5, तो ये आएगा 7/5। अब देखो 5 के कंपेयर में रिमाइंडर कितना होगा? 7, लेकिन हमें चाहिए कितने में? हमें चाहिए 35 के कंपेयर में, तो नीचे यहाँ भी 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाँ भी 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा? 49/35। 49/35। अब देखो 49 में 35 को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 14। रिमाइंडर कितना आएगा? 14। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगर देखो ऐसे भी ना करें तो एक और तरीका देखो, ये 49 है, 49 हम 49 में थे 7 को, या ऐसे भी तो लिख सकें 7 × 7। बात एक ही पड़ेगी, फिर भी यहाँ पे काटना ही पड़ेगा। ठीक है, वही तरीका कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो 250 में कितने विभाजक हैं? कितने विभाजक हैं को मतलब 250 में 250 के कितने गुणनखंड होंगे। अब देखो गुणनखंड करने के लिए अभी इससे पहले 2 सवाल करवा चुका हूँ, ये तीसरा सवाल है। देखो सबसे पहले यह कि फैक्टर कर लियो, 2 × 125 है जाओ, तो 2 × 5 125 कितना हो? 5 की पावर 3 हो। अब देखो जितनी पावर अब हमें 1 जोड़ के और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 दूनी 8, तो इसके कितने विभाजक होंगे? 8। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वो 250 में कितने विभाजक हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब देखो 3 की पावर 40 है, या हम कैसे लिखते हैं? 3 की पावर 40 तो या 4 - 1 की पावर 40 लिख सकें या ना लिख सकें? लिख सकें /4। अब देखो ये 4 थे, ये 4 तो पूरी कट जाएगा भाई, पूरा कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचो? अब माइनस के 1 की पावर 40 है। अगर यहाँ पे विषम संख्या मतलब सम संख्या है तो प्लस को आवेगा, अगर विषम होती तो माइनस को, तो ऊपर कितना हो? 1/4, मतलब 4 के कंपेयर में रिमाइंडर कितना होगा?
1। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 की पावर 76/5। अब यहाँ में हमें रिमाइंडर बताना हो, तो रिमाइंडर निकालने के लिए देखो कैसे निकालेंगे, तो 5+1। भाई 6 कैसे लिख सकें, 5+1 लिख सकें कि पावर 76/5। अब देखो 5 से 5 तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना बचो, 1। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 है यहाँ पे बटे 5। 5 के कंपेयर में कितना आएगा रिमाइंडर 1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, मान लें कि पी क्यू और आर विशिष्ट पूर्णांक है। आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है। भाई आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है तो 2 मान लो, धनात्मक सम पूर्णांक है, आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। भाई पी और क्यू विषम है, तो पी है 1 मान लियो और क्यू है 3 मान लियो, क्योंकि ये विषम है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता। भाई सत्य ना हो सके हमें वो देखना हो। देखो ऑप्शन ए लियो, ऑप्शन ए क्यू पी माइनस के आर विषम आना चाहिए, विषम। ठीक है, तो क्यू का मान कितना 3 और पी को मान कितना 1, माइनस आर को मान कितना 2। तो माइनस के 1 आ गो, माइनस के 1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3। तो ये तो विषम आ रहा है और माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत है, हमें नो देखना, सत्य नहीं है। भाई ये तो सत्य है, क्योंकि पी कितना हमारा 1, आर कितना, हाँ ये माइनस को है ना, तो माइनस को तो ये कितना विषम है, तो ऑप्शन ए तो सही है जागो। ठीक है, ऑप्शन बी है लियो। ऑप्शन बी कह रहा हो कि पी माइनस आर का स्क्वायर कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो पी को मान कितना है 1, आर को मान कितना है 2, तो माइनस के 2 की पावर 2 क्या होगा, माइनस के 1 की पावर 2। ठीक है, ये कितना होगा 1 आएगा 1। तो लेकिन हमारे विषम है, ये कह रहा हो सम होना चाहिए, तो सम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भाई बी तो हमारा सत्य ना है, बी सत्य ना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगर ऐसे सी में रख के देखेंगे तो ये विषम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। भाई कोई संख्या मान लो x है, उसे 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा हमारा 3 बच रहा, शेषफल 3 बचता है। तो रिमाइंडर मतलब भागफल मान लो क्यू है। जब उस संख्या को 2 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब वो संख्या कौन सी है भाई, संख्या भाई 8 में क्यू की मल्टीप्लाई भाजक में, भाई जाते भाग दें हम, भाजक में भागफल की मल्टीप्लाई क्या शेषफल जोड़ दियो, तो 8 मल्टीप्लाई क्यू प्लस के 3 शेषफल x बराबर है ये। अब ये कह रहा हो ये संख्या हमें 8 2 से डिवाइड करना हो, 2 थे तो 2 से डिवाइड करने के लिए ये देखो ये 2 थे तो ये 8 पूरा कट जाएगा, और 2 में 3 को भाग देंगे तो कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें पी क्यू और आर क्रम से 100वें। भाई पी कितने कौन से नंबर पे 100वें नंबर पे, और क्यू 10वें नंबर पे, क्यू कितने नंबर पे 10वें नंबर पे। ठीक है, और आर इकाई के अंक पे मतलब पहले नंबर पे। ठीक है, और ये कह रहे हो तथा पी से बड़ो क्यू है और आर ते भी बड़ो है। भाई आर ते भी बड़ो है क्यू है, लेकिन पी जीरो ना होना चाहिए, तो सबसे बड़ा हमारा क्यू है, सबसे बड़ा क्यू है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो ऑप्शन ए 2 4 5। भाई यहाँ में सबसे बड़ा कौन सा है 4, यहाँ में सबसे बड़ा 5 है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा आना चाहिए हमारा क्यू आना चाहिए 10वें नंबर पे, मतलब दहाई के नंबर पे, यहाँ पे ये 5 यहाँ पे होना चाहिए हो, तो लेकिन ये 5 यहाँ पे, तो ये तो गलत है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी है, देखो ऑप्शन बी में 3 2 5। अब देखो क्यू बार बड़ा होना चाहिए क्योंकि क्यू सबसे बड़ा हो, तो यहाँ पे छोड़ दे रहा को, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, देखो 2 8 5। देखो ऑप्शन सी क्यू सबसे बड़ा आ रहा हो, तो ये राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर डी ये पूछ लो 2 4 0, यहाँ पे पी को मान 0 आ गो, यहाँ पे पी को मान 0 आ गो, लेकिन पी को मान कितना 0 ना होना चाहिए, क्योंकि संख्या हमारी पी क्यू आर के रूप में होनी चाहिए, पी क्यू आर के रूप में। यहाँ पे 4 को मान मतलब क्यू को मान सबसे बड़ा तो है, लेकिन यहाँ पे पी को मान 0 आ गो, यानी जबकि कंडीशन कह रही है कि पी को मान 0 ना होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 285 वालों जो है सी ऑप्शन वो राइट आंसर है। जाओ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज को लास्ट क्वेश्चन ये करो 25 की पावर 25 की पावर 13 प्लस के 26 की पावर 13 प्लस के 27 की पावर 13 प्लस के 28 की पावर 13। ठीक है, और ये 106 से डिवाइड करना है, 106 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, शेषफल पूछो, शेषफल कितना आएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, कभी भी अगर दे दे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और बटे ए प्लस बी, अगर ऐसे कंडीशन में आ जाए तो रिमाइंडर हमेशा एक आवे करे, रिमाइंडर हमेशा एक आवे करे। ठीक है, ऐसे ही ए की पावर बी प्लस ए की पावर एन ही ले लियो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन बटे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये कंडीशन बनेगी ना तब भी रिमाइंडर एक आवेगा। ठीक है, ये ना हमारे आधार है, इनके अगर योग कर देंगे और यह के बराबर आवेगा ना तो हमेशा रिमाइंडर एक आवेगा। अब देखो 106 है ये, तो इन्हें जोड़ो 25 और 26 51 51 और 51 और 7 58 और 58 और 20 58 और 20 कितने आ गए 78 78 और 28 कितना होगा 106 ही आगो भाई, जोड़ के 106 आगो ये। तो ठीक है, तो रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा एक, रिमाइंडर भी एक, क्योंकि ये कंडीशन ये फॉलो कर रहे हो, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा एक। ऑप्शन नंबर रिमाइंडर एक ना आवे कर, रिमाइंडर 0 आवे करे, सॉरी रिमाइंडर 0 आवे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रह जाओ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रह जाओ। सॉरी दोस्तों, रिमाइंडर अगर 0 आवे, अगर ये कंडीशन फॉलो करें ना तो रिमाइंडर 0 आवे करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रह जाओ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।